हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वर्ग का ख्याल रख रहे हैं। अब सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए उनके बिजली संबंधित विवादों के समाधान के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सीएम ने ऐसे अंत्योदय परिवारों का बिजली जुर्माना माफ कर दिया है जो डिफॉल्ट हो गए हैं या जिन पर जुर्माना लगाया गया है या जिनके बिजली के कनेक्शन कट गए हैं। यह रियायत उन परिवारों को दी गई है जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए अथवा उससे कम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए साफ कर दिया कि गरीबों पर बिजली का जुर्माना नहीं लगेगा। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफॉल्ट राशि चाहे कितनी भी हो, गरीब उपभोक्ताओं को केवल 1 साल के औसतन बिल से अधिक राशि का भुगतान नहीं करना होगा, चाहे 10 साल का ही पेंडिंग बिल क्यों न हो। 150 यूनिट प्रति माह की औसत से उपभोक्ताओं को अधिकतम 3600 रूपए का ही भुगतान करना होगा। इस राशि में से 25% राशि का अग्रिम भुगतान करने पर उनका कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि पानी व बिजली लोगों का मूलभूत अधिकार है, इसलिए नागरिकों की सुविधा के लिए अनियमित कॉलोनियों जिनमें पहले बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, उनमें भी बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। नागरिकों को केवल आवेदन करना होगा, इसके लिए उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा और लगभग 1 माह में बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। कृषि ट्यूबवेलों के लिए किसान स्वैच्छिक रूप से अपना लोड बढ़ाने की घोषणा करें। इसके लिए वर्ष 2018 में आरंभ की गई योजना को पुनः प्रारंभ करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। यदि कोई किसान बड़ी मोटर लगाना चाहता है तो उसे स्वैच्छिक लोड घोषित करना होगा, जिसके बाद लोड बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार किसानों को लोड बढ़वाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। सीएम ने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना अपनाने के लिए प्रेरित करने, सौर ऊर्जा व सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने, नए कनेक्शन जारी करने के लिए कॉल सेंटर या हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था करने, कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं के मोबाइल पर कनेक्शन व मीटर लगाने की तिथि का संदेश भेजने जैसे नवाचार के सुझाव भी दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बिजली पंचायतों का आयोजन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में दी बड़ी राहत। डिफॉल्ट राशि चाहे कितनी हो, गरीबों को 1 साल के औसत बिल से अधिक का भुगतान नहीं करना होगा। पानी व बिजली लोगों का मूलभूत अधिकार। अनियमित कॉलोनियों जिनमें पहले बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, उनमें भी मिलेगा बिजली कनेक्शन। नागरिकों की शिकायतों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र के तहत आय सत्यापन से संबंधित प्राप्त नागरिकों की शिकायतों का आगामी 2 माह में निपटारा कर देगी। सीएम ने इसके लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को ओवरराइडिंग पावर दे दी है। अब अतिरिक्त जिला उपायुक्त दस्तावेजों के आधार पर आय को सत्यापित करके पीपीपी में
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक रहा है। इसी दृष्टि से सीएम ने बेसहारा, बेघर व आत्मसमर्पित बच्चों के पालन पोषण, मुफ्त शिक्षा व रोजगार के लिए हरिहर योजना आरंभ की है। हाल ही में इस योजना से लाभान्वित इन बच्चों के चेहरे पर उस समय मुस्कान आ गई जब मुख्यमंत्री ने वयस्क हो चुके 11 बच्चों को सरकारी विभागों में नौकरी में नियुक्ति पत्र सौंपे। बेसहारा, बेघर बच्चों के पालन पोषण, मुफ्त शिक्षा व रोजगार के लिए सीएम की हरिहर योजना। इस योजना में सीएम ने वयस्क हो चुके बच्चों को सरकारी विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इन सभी को विभिन्न ग्रुपों में डिवाइड किया गया और नियुक्ति दी गई। हरियाणा देश का ऐसा पहला प्रदेश जहां ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए अनोखी योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में 11 युवक युवतियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे। इन सभी को स्कूल शिक्षा, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, उपायुक्त कार्यालय कैथल में ग्रुप सी व ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति दी गई। महिला एवं बाल विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हरियाणा देश का ऐसा पहला प्रदेश है जहां ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए यह अनोखी योजना की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि इनमें 9 युवतियां व 2 युवक हैं, जिनके नाम अदिति, प्रार्थना, माधवी, मधुलिका, नीलिमा, अनादि, सुधा, सरिता, दिव्या, कन्हैया और हिमांशु है। राज्य के बाल देखभाल संस्थानों से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को शैक्षणिक, वित्तीय व रोजगार के लाभ प्रदान करने के लिए हरिहर नीति प्रारंभ की गई थी। इस नीति के तहत 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्यक्त व 1 वर्ष की आयु से पहले आत्मसमर्पित किए गए पात्र बच्चों को वयस्क होने पर लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्हें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण और 25 वर्ष की आयु तक शादी तक देखभाल, पुनर्वास और वित्तीय सहायता या शादी जो भी पहले हो प्रदान की जाती है। 5 वर्ष की आयु से पहले और 1 वर्ष की आयु से पहले बाल देखभाल संस्थानों में भर्ती कराए गए ऐसे बच्चे जिन्होंने बाल देखभाल संस्थानों में रहते हुए 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है, उन्हें सरकारी नौकरी भी मनोहर लाल सरकार दे रही है। अनाथ बच्चों का जीवन संवारने का काम मनोहर लाल ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के पशुपालकों के कल्याण के लिए विशेष रूप से चिंतित हैं। हाल ही में सीएम ने 70 मोबाइल पशु वैन खरीदने की अनुमति प्रदान की है। सीएम की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में लगभग 146 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। इसी के तहत 70 मोबाइल पशु वैन भी खरीदी जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में लगभग 146 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। इसमें 70 मोबाइल पशु वैन की खरीदी भी शामिल है। पशुओं की चिकित्सा व देखभाल के लिए पशुपालकों की सुविधा को ध्यान में रखकर पशु वैन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। इस पर लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में सिंचाई, हार्ट्रोन, लैंड रिकॉर्ड, परिवहन, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और पशुपालन विभाग के कुल 21 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से अधिकांश को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में रखे गए एजेंडों का कुल मूल्य लगभग 156 करोड़ रुपए था। विभिन्न बोली दाताओं ने नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 10 करोड़ रुपए की बचत भी की है। बैठक में हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट को गति देने के लिए लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से 300 GNSS रोवर की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। 21 एजेंडा इसके ऊपर जो निर्णय हुए और उसमें कुल अमाउंट
56 करोड़ रुपए की अमाउंट थी, लेकिन नेगोशिएशन से 10 करोड़ रुपए की उसमें बचत भी हुई है। इसलिए आज छोटे एजेंडे ज़्यादा थे और उसमें मेनली इरिगेशन के थे, कुछ पावर के थे, कुछ उसके अंदर एक हमारा जो लैंड मैपिंग का लार्ज स्केल मैपिंग का ये सिस्टम चल रहा है आरसेक के माध्यम से, उसमें लैंड रोवर्स तो उसकी जो पैमाना होता है नापने का करने का वो सब था। और कुछ गाड़ियाँ थी, 70 गाड़ियाँ भी खरीदी गई हैं पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ टायर भी खरीदे हैं। तो जैसी जैसी जिनकी आवश्यकता थी उस आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने अपना ये सामान आज लिया है और मीटिंग जो है समाप्त हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता के स्वास्थ्य को लेकर बेहद जागरूक है। इसी दृष्टि से सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र में योग और व्यायामशालाओं के संचालन में यूथ क्लबों की सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को तत्काल मैपिंग करने के लिए कहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन गांवों में रजिस्टर्ड यूथ क्लब है। सीएम का सुझाव है कि इसके अलावा गांव में कोई ना कोई पार्क या ऐसा कोई स्मार्ट स्थान होना चाहिए जहां लोग अपनी दिनचर्या के बारे में चर्चा कर सके। सीएम मनोहर लाल की पहल पर हरियाणा में बन रही है 1000 योग व्यायामशालाएं। इनमें से 729 का निर्माण पूरा हो चुका है, जहां 648 योग सहायकों को नियुक्त किया गया है। सीएम ने प्रशिक्षण योग साधकों का मानदेय 11 से बढ़ाकर 17,000 रुपए किया। जिला परिषद के सीईओ को योग व्यायामशालाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में व्यायामशालाओं के निर्माण, हस्तांतरण व रखरखाव के संबंध में विभिन्न विभागों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि पहले चरण में 1000 योग और व्यायामशालाओं का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 729 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 648 योग सहायकों को नियुक्त किया गया है, जो लोगों को योग प्रशिक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योग और व्यायामशालाओं की रणनीति बनाई जाए, ताकि उनका मूल्यांकन किया जा सके और आदर्श व्यायामशालाओं की अवधारणा चरितार्थ हो सके। उन्होंने कहा कि योजना आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को योग के अलावा कबड्डी व अन्य ग्रामीण प्रशिक्षण के पारंपरिक खेलों से जोड़ना है। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि आरंभ में इनके निर्माण के कार्य ग्रामीण विकास विभाग को पूरे स्टेट फंड से करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब इसे 20-80 अनुपात में किया जाएगा। योजना की रूपरेखा के तहत योग और व्यायामशालाओं में 4 दीवारी, वॉकिंग ट्रैक, योग के लिए शेड इत्यादि होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को योग और व्यायामशालाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, खेल, आयुष, ग्राम विकास विभाग को चरणबद्ध तरीके से 2 से 4 जिलों की योग और व्यायामशालाओं के रखरखाव का कार्य सौंपा जाना चाहिए। इसके अलावा गांव में पंचायती जमीन कहां-कहां है, इसकी भी मैपिंग करवाई जाए। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो योग सहायक सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि हरियाणा योग आयोग की सलाह पर पतंजलि से प्रशिक्षित योग साधकों को 11,000 रुपए के मानदेय पर योग सहायक लगाया गया था, जिन्हें अब HKRN के तहत लाकर उनका मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग सहायकों की जिलावार नियुक्ति को भी तर्कसंगत बनाया जाए। हरियाणा में अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की आवश्यकता नहीं होगी।
कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन करेगा तो उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रॉपर्टी आईडी के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। सभी शहरी निकायों में सर्वे के आधार पर लगभग 46 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई। लाभार्थियों ने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित कठिनाइयां दूर करने के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया। कुछ संपत्तियों की आईडी में त्रुटियां पाई गई। इन आपत्तियों को दूर करने के विशेष कैंप लगा रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रॉपर्टी आईडी के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 88 शहरी निकायों में सर्वे के आधार पर शहर में लगभग 46 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई। इन प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित जो भी त्रुटियां हैं उन्हें आगामी 1 माह में अधिक से अधिक कैंप लगाकर दुरुस्त किया जाएगा। संवाद के दौरान लाभार्थियों ने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने और पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने कहा कि पहले रजिस्ट्री करवाने और प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए भी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन सारी प्रक्रियाओं के ऑनलाइन होने से हम लोगों को बड़ी राहत मिली है और आज घर बैठे ही प्रॉपर्टी आईडी प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि प्रॉपर्टी आईडी के विवरण में कुछ संपत्तियों की आईडी में त्रुटियां पाई गई। इस कारण संपत्ति धारकों द्वारा आपत्तियां दर्ज कराई गई। इन आपत्तियों को दूर करने के लिए शहरों में विशेष कैंप लगा रहे हैं। अभी तक लगभग 8,35,000 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इन आपत्तियों में से 5,64,000 आपत्तियां दूर की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीते दिनों लगातार प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को ठीक करने के लिए विशेष कैंप लगाए गए थे, जिसमें लगभग 20,000 आपत्तियां प्राप्त हुई, जिनमें से 19,000 आपत्तियों को ठीक किया जा चुका है। आगामी 1 माह में अधिक से अधिक कैंप लगाकर प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी आपत्तियों को खत्म करके प्रॉपर्टी आईडी को